नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, अमेरिका के चुनाव के नतीजों ने नया इतिहास रच दिया। अमेरिका के चुनावी इतिहास में 130 साल में यह पहली बार है जब कोई पूर्व राष्ट्रपति जो पिछला चुनाव हार गया हो और फिर से राष्ट्रपति चुन लिया गया हो। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में दमदार वापसी की है। ट्रंप अब सुपर पावर का भी सुपर बॉस बनने जा रहा है। ट्रंप ने अपने विक्ट्री स्पीच में इसे अमेरिका वासियों की जीत बताते हुए सीनेट पर काबू हासिल करने का दावा किया है और ट्रंप को कमला हैरिस ने कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन आखिरकार ट्रंप ने बाजी मार ली। चुनाव से पहले तमाम भविष्यवाणी ट्रंप की जीत से काफी ज्यादा दूर बता रहे थे। ऐसे में सवाल यह उठता है कि ट्रंप ने आखिर ऐसा क्या किया कि वो दूसरी बार अमेरिका के बॉस बन गए। आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए यह दिखाने की कोशिश करूंगा। ट्रंप की जीत का दुनिया भर की राजनीति पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। हिंदुस्तान के लिए भी ट्रंप की जीत के विशेष मायने हैं, खास मायने हैं, और ये मायने ट्रंप के पिछले शासनकाल के दौरान मजबूत थी। हिंदुस्तान के साथ दोस्ती को देखते हुए लोगों को उम्मीद काफी ज्यादा बढ़ गई। ट्रंप और मोदी दोनों एक दूसरे को बेहतरीन दोस्त बताते हैं। ट्रंप सरकार के पहले कार्यकाल में भी फैसले भी हिंदुस्तान के लिए मददगार रहे हैं और आज हिंदुस्तान अमेरिका से जितना आयात करता है उसका करीब दुगना निर्यात भी करता है। और ट्रंप सरकार की अमेरिका फर्स्ट नीति का सबसे ज्यादा नुकसान चीन को उठाना पड़ता है और इससे भारत के लिए उम्मीदों की खिड़कियां खुलती दिखाई देती हैं। आखिर हिंदुस्तान को ट्रंप के आने से क्या फायदा होगा, यह भी मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताऊंगा। वैसे हिंदुस्तान और अमेरिका का संबंध सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के साथ ही बेहतर नहीं है, बल्कि मोदी सरकार आने से पहले हिंदुस्तान अमेरिका के संबंध ताल्लुकात बहुत खास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद से ये रिश्ते मजबूत हुए हैं और ये रिश्ते दोस्ती में तब्दील हो गई। वो चाहे पूर्व राष्ट्रपति बराक हुसैन ओबामा हो या जो बाइडेन या फिर डोनाल्ड ट्रंप, सबके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती बहुत खास रही है। लेकिन उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती जग जाहिर है। कई मौके पर ट्रंप पीएम मोदी को बेहतर दोस्त बता चुके हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मोदी ट्रंप की जोड़ी दोनों देशों में संबंध की नई स्टोरी लिखेगी? आखिर कैसे, यह भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आज आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका का बिग बॉस एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप बन गए हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़ी राजनीतिक वापसी की है और चुनाव में अपनी डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस को हराकर ट्रंप सुपर पावर का सुपर बॉस बनने जा रहे हैं। अमेरिका के चुनावी इतिहास में 130 साल में यह पहली बार है जब कोई पूर्व राष्ट्रपति जो पिछला चुनाव हार गया हो और फिर से राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनाव जीत गया हो। अब जनवरी में आधिकारिक ऐलान होने के बाद भी ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल के लिए पद की शपथ लेंगे, जिसके बाद अमेरिका में एक बार फिर से ट्रंप सरकार बन गई जाएगी और दुनिया की नजर अभी से ट्रंप की नीति पर टिकी है। सवाल यह भी है कि डोनाल्ड ट्रंप की राष्ट्रपति बनने से पूरी दुनिया में क्या बदलाव होंगे और दुनिया की इकोनॉमी पर इसका क्या असर होगा? ट्रंप के आने से हिंदुस्तान पर इसका क्या असर होगा? इन सब सवालों का जवाब आज मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपके सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले ट्रंप के जीतने की बड़ी वजह क्या है
मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए वो आपको दिखाना चाहता हूं। लाइए स्क्रीन पर। ट्रंप के जीतने के बाद, ट्रंप के जीतने के पीछे की सबसे बड़ी वजह अमेरिका की अर्थव्यवस्था है। ट्रंप ने अपने भाषण में अर्थव्यवस्था का मुद्दा जमकर उठाया और यह बताया कि कैसे उनके कार्यकाल में अर्थव्यवस्था दुनिया में किस तरीके से मजबूत हालत में है। महंगाई को लेकर जमकर घेरा। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार ने लगातार इस मुद्दे को जनता के बीच में उछाला। डोनाल्ड ट्रंप ने कई मोर्चे से कहा कि बीते 4 साल और उनके राष्ट्रपति के कार्यकाल की तुलना की गई तो कौन सा बेहतर काल था। ट्रंप ने बेरोजगारी से लेकर भी बाइडेन सरकार को घेरा है, जिसका उन्हें खूब फायदा हुआ। इसके अलावा अवैध इमिग्रेशन भी अमेरिका में बड़ा मुद्दा बना रहा। अवैध इमिग्रेशन का मुद्दा इस चुनाव में लोगों के बीच भावनात्मक मुद्दा बन गया। इस मुद्दे को डोनाल्ड ट्रंप ने जोर शोर से उठाया था और ट्रंप ने बाइडेन सरकार पर विदेश नीति में सही पॉलिसी ना अपनाने का आरोप लगाया। ट्रंप ने बाइडेन सरकार पर जबरदस्ती विदेशी खर्चे को उठाने का आरोप लगाया और यह भी कहा कि इसमें अमेरिका के आर्थिक हालात पर दबाव बना। ट्रंप ने इसके उदाहरण में यूक्रेन का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया था। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ये सारी वजह है जो ट्रंप को दूसरी बार अमेरिका का बिग बॉस बना दिया। मैं आपको अमेरिका में हिंदुस्तान के पूर्व राजदूत तरणजीत सिंह सिद्धू को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए वो क्या कुछ कह रहे हैं। तो इसमें एक सबसे बड़ी क्लियर बात है कि इकोनॉमी और जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, जो हम कहते हैं दूध, ब्रेड, अंडों का भाव, लोगों को वो इम्पैक्ट करता है। उसने भी बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है, क्योंकि एक मानने की बात है वहाँ अमेरिका में कि जब ट्रंप साहब प्रेसिडेंट थे तो उस टाइम उनकी इकोनॉमिक जिंदगी बेटर थी। तो ये एक होप है कि इनके आने से वो दोबारा से बेहतरीन हो जाएगी। दूसरा इशू जो काफ़ी लॉ एंड ऑर्डर का, क्राइम का, इमिग्रेशन का, वो भी लोगों को काफ़ी इम्पैक्ट किया है। तो इसलिए एक परसेप्शन है वहाँ कि ट्रंप साहब के टाइम में ये सब चीज़ों में सिचुएशन बेटर थी और वो स्ट्रांग है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, इन सब के अलावा 7 स्विंग स्टेट में ट्रंप की अच्छी खासी आंधी दिखाई दी और अमेरिका में भी 7 स्विंग स्टेट जिसके साथ जाता है वही अमेरिका के सर पर ताज बैठाता है। ट्रंप की इस जीत की एक बड़ी वजह रही है, वो है ट्रंप को मुस्लिम वोटरों का समर्थन मिलना। इस बार ट्रंप को मुस्लिम वोटरों का खूब साथ मिला है। मिशिगन राज्य में ट्रंप ने कमला हैरिस को हरा दिया, जबकि वहां पर मुस्लिम वोटर्स की तादाद अच्छी खासी होने की वजह से हमेशा डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बाजी मारते आए हैं, लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। मुस्लिम वोटरों का झुकाव ट्रंप की ओर देखने को मिला है। मुस्लिमों को ट्रंप को अच्छा समर्थन मिलना डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए किसी झटके से कम नहीं है। आमतौर पर अमेरिका में मुस्लिमों को समर्थन डेमोक्रेटिक पार्टी को रहा है। रिपब्लिकन को हमेशा मुस्लिमों के खिलाफ फैसला लेने वाली पार्टी कहा जाता है और इस वक्त इजराइल गाजा युद्ध की वजह से जो विश्व में हालात हैं उससे ट्रंप को फायदा मिला है। ट्रंप ने चुनाव जीतकर अपने पहली ही स्पीच में मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित करने की बात एक बार फिर से कही है। वो लगातार युद्ध को रुकवाने की बात कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं मुस्लिमों को अच्छा लगता है। अब जीत के बाद ट्रंप ने युद्ध को लेकर क्या कुछ कहा है, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सुनवाना चाहता हूं। But we had no wars. They said, he will start a war. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. But this is also a massive victory for democracy and for freedom. Together we're going to unlock America's glorious destiny. We're going to achieve the most incredible future for our people. Yesterday, as I stood at my last stop on the campaign trail, I'll never be doing a rally again. Can you believe it?
I think we've done 900 rallies approximately from them. Can you imagine? 901 something, a lot of rallies. And it was sad. Everybody was sad. Many people, I said, this is our last rally. मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस चुनाव में किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे, लेकिन ट्रंप ने कभी हार नहीं मानी। वो लगातार मोर्चे पर डटे रहे और पिछले चुनाव में ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के प्रत्याशी थे, लेकिन तब उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। ट्रंप ने तब भी हार नहीं मानी और पूरे 4 साल का इंतजार किया। जब उनकी पार्टी ने तीसरी बार उन्हें उम्मीदवार बनाया, तब भी ये कोई नहीं जानता था कि ट्रंप इस चुनाव को जीत जाएंगे। लेकिन एक तस्वीर ने अमेरिका चुनाव के रुख को पूरी तरीके से बदल दिया है। वो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। यह तस्वीर थी 13 जुलाई 2024 की, पेंसिल्वेनिया के बटलर पार्क की। इस जगह पर ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ था। गनीमत यह रही कि ट्रंप जिंदा बच गए और उसके बाद लगातार जोरदार तरीके से उन्होंने वापसी की। खून लगे मुंह के साथ मुट्ठी बांधकर खड़े होने की उनकी तस्वीर ने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया। इस तस्वीर का असर यह हुआ कि अमेरिका ने उनका जन समर्थन बढ़ गया। शायद दूसरा कोई नेता होता तो वो दोबारा रैली करने से पहले कई बार सोचता, लेकिन ट्रंप ने ऐसा नहीं किया। ट्रंप करीब 2 महीने बाद एक बार फिर से उसी जगह रैली की जहां पर उन पर हमला हुआ था, और इस घटना ने भी अमेरिकी लोगों के दिलों में ट्रंप के लिए जगह बनाने में काफी मदद की है। जब ट्रंप को गोली छूकर निकली थी, तब भी वो मुट्ठी को हवा में उठाए फाइट फाइट चिल्लाते दिखे, और वो इस बात से पूरी तरह बेखबर थे कि कहीं हमलावर दूसरी बार उनको निशाना ना बना ले। इस घटना के बाद से अमेरिका में ट्रंप के पक्ष में हवा चली और ट्रंप फिर से अमेरिका के नए राष्ट्रपति चुन लिए गए। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि अमेरिका को दुनिया के सबसे ताकतवर देश के तौर पर माना जाता है, इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव पर पूरी दुनिया की नजर होती है, और इस वक्त दुनिया बड़े संघर्ष के दौर से गुजर रही है। कई मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप में कई जंग छिड़ी हैं। ऐसे वक्त में दुनिया की नजर अमेरिका जैसे बड़े देशों के रुख पर पड़ रही है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप जब सुपर पावर का सुपर बॉस बनने जा रहे हैं, तब पूरी दुनिया के साथ साथ हिंदुस्तान की नजर भी उनके विदेश नीति पर टिकी है। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से पूरी दुनिया में क्या बदलाव होंगे, दुनिया की इकोनॉमी पर इसका क्या असर होगा, इन सारे सवालों का जवाब दुनिया तलाश रही है। हालांकि युद्ध को लेकर ट्रंप ने साफ रुख अख्तियार कर लिया है। अब कोई युद्ध नहीं होगा, और युद्ध रुकवाने की कोशिश लगातार हिंदुस्तान भी करता आया है। रूस से लेकर यूक्रेन तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरा कर चुके हैं, और दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों को पीएम मोदी साफ कह चुके हैं कि बम, बंदूक और गोलियों के बीच शांति वार्ता कामयाब नहीं होगी। अब जब ट्रंप की शानदार वापसी अमेरिका में हुई है, तो ट्रंप और पीएम मोदी मिलकर शांति की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ट्रंप और मोदी के बीच की दोस्ती से पूरी दुनिया वाकिफ है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत के बाद सोशल मीडिया पर ट्रंप के साथ फोटो शेयर करते हुए बधाई दी, और बधाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बात कही, उसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इशारा किस तरफ था। पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना चाहता हूं। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप को ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी है। उन्होंने लिखा है कि मेरे दोस्त, आप जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कार्यकाल की सफलताओं को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं भारत अमेरिका व्यापक और रणनीति साझेदारी को और मजबूत करने के लिए हमारे सहयोग को बढ़ाने के लिए उत्सुक हूं। आइए मिलकर अपने लोगों की भलाई के लिए वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए काम करेंगे। यह हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने खास दोस्त के लिए ट्वीट किया है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं
कि डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती जगजाहिर है। कई मौके पर ट्रंप और पीएम मोदी को अपना दोस्त बता चुके हैं। पीएम मोदी 5 साल पहले अमेरिका पहुंचे थे, तब उन्होंने कहा था कि अब की बार ट्रंप सरकार। तो ट्रंप भी 2019 में हिंदुस्तान आए थे, भारत आए थे, तो ट्रंप ने कहा था अब की बार मोदी सरकार। यानी ट्रंप के राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान ह्यूस्टन में हाउडी मोदी, तो अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप जैसे कार्यक्रम हुए थे, जिससे न सिर्फ मोदी और ट्रंप की बल्कि दोनों देशों के रिश्ते भी बहुत ज्यादा मजबूत दिखाई दिए। अब एक बार फिर से ट्रंप की सरकार बन रही है, तो कई क्षेत्रों में हिंदुस्तान अमेरिका के संबंध नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। अब यह समझिए कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से हिंदुस्तान को, हमारे मुल्क को क्या फायदा होगा, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखाना, बताना, समझाना चाहता हूं। अमेरिका में आई ट्रंप सरकार, तो भारत को जो फायदे हो रहे हैं वो फायदे मैं आपको गिनवाना चाहता हूं। चूंकि अब सरकार बनने के कुछ वक्त बाकी है, अभी दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध और ज्यादा मजबूत होंगे। इसके अलावा आर्थिक हितों से समझौता नहीं होगा, चीन के खिलाफ मजबूत साझेदारी होगी, और इसके अलावा सस्ता हो सकता है कच्चा तेल जो महंगा है अभी। ट्रंप अगर एक बार फिर से राष्ट्रपति चुने जाते हैं, जो चुन लिए गए हैं, वो अमेरिका को पेरिस समझौते से बाहर रख सकते हैं। इससे ऊर्जा कंपनियों को मनचाहे तरीके से काम करने की छूट मिलेगी, और दावा यह किया जा रहा है कि इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दामों में कमी आ सकती है, जो भारत के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। इसके अलावा पड़ोसी देशों में कम होगी दखल अंदाजी, जो दखल अंदाजी बढ़ रही थी वो कम होगी, चूंकि नए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त बन गए हैं डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि ट्रंप के पिछले कार्यकाल में हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंध काफी ज्यादा मजबूत हुए थे। ट्रंप ने हिंदुस्तान के साथ व्यापार घाटे को कम करने के लिए कुछ कड़े कदम उठाए थे, जिससे हिंदुस्तान को अपनी आर्थिक नीतियों में सुधार करने का अवसर मिला था। इससे हिंदुस्तान की आर्थिक नीति में न सिर्फ सुधार हुआ, बल्कि इकोनॉमिक के क्षेत्र में भारत तेजी से मजबूत भी हुआ था, और इसके पीछे कई दूसरी वजह भी थी। लेकिन अमेरिका की तरफ से जिस तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं, उससे हिंदुस्तान को फायदा जरूर हुआ। अब ट्रंप की वापसी के बाद हिंदुस्तान को काफी ज्यादा उम्मीदें बढ़ गई हैं। मैं आपको अमेरिका में हिंदुस्तान के पूर्व राजदूत तरणजीत सिंह संधू को सुनवाना चाहता हूं। संधू साहब क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए आप। आपको याद होगा, और 2020 में राष्ट्रपति ट्रंप यहां आए थे, बहुत ही सक्सेसफुल विजिट था। अहमदाबाद में उनकी पब्लिक रिसेप्शन भी हुई, यहाँ भी उस टाइम में वहाँ राजदूत था, उनके साथ आया था। तो इंडिया के बारे में राष्ट्रपति ट्रंप का ऑलवेज एक बड़ा पॉजिटिव इम्प्रेशन रहा है, और डेमोक्रेट्स में भी रहा है। आपने राष्ट्रपति बाइडेन की भी सुना है। सो मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंटिन्यूएशन देखूंगा, और हमारा जो संबंध है वो फर्दर डीपन होगा। शॉर्ट टर्म के हिसाब से कुछ मुद्दे होंगे जो आएंगे, जैसे ट्रेड का मुद्दा है, कुछ इलीगल इमिग्रेंट्स का मुद्दा है, वो थोड़ा आगे आएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो ऐसे मुद्दे हैं जिन पे कोई डील नहीं हो पाएगी। हमने पहले भी हैंडल किया है, और भारत सरकार उसको सही हैंडल कर पाएगी। तो रिलेशनशिप मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, और प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट बाइडेन का रिलेशनशिप तो अच्छा है, प्रेसिडेंट बाइडेन ने भी कहा है। तो ये रिलेशनशिप जो दोनों देशों के बीच में एक संबंध है, उसको डीपन करेगा। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अमेरिका और हिंदुस्तान की दोस्ती न सिर्फ ट्रंप काल में, बल्कि बराक हुसैन ओबामा से लेकर जो बाइडेन तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिश्ता बहुत खास रहा है।
10 साल के कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 बार अमेरिका जा चुके हैं। 2014 में सत्ता में आने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर में अमेरिका का दौरा किया था। तब अमेरिका पहुंचने पर पीएम नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क के मशहूर शहर में मेडिसन स्क्वायर गार्डन में हजारों भारतीय समुदाय के लोगों का इस्तकबाल किया था, स्वागत किया था, संबोधित भी किया था। और इस इवेंट में कई अमेरिकी नेताओं ने भी शिरकत की थी। इसके बाद पीएम मोदी की मुलाकात तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा से हुई थी। दोनों नेताओं के बीच एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक पर भी सहमति जती थी। इसके बाद 2016 में जब दौरे पर गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तब अमेरिका पहुंचे थे। तब बराक हुसैन ओबामा ने प्रशासन ने हिंदुस्तान को मेजर डिफेंस पार्टनर का दर्जा दिया था। बराक ओबामा के साथ पीएम मोदी की दोस्ती बहुत खास है और यही वजह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मित्र बराक का जिक्र भी किया था। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि बराक ओबामा के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी पीएम मोदी के संबंध बेहतर थे। 2017 में दोनों नेताओं की हुई मुलाकात के बाद अमेरिका ने भारत को एयरक्राफ्ट देने पर भी मोहर लगा दी थी। इसके बाद जो बाइडेन आए, बाइडेन के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ताल्लुकात काफी अच्छे रहे। और इसी साल सितंबर में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे पर थे तो जो बाइडेन ने पीएम मोदी का स्वागत किया था। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। और फिर अपने घर के अंदर ले जाने के दौरान जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ पकड़ के रखा। यह इशारा था कि हाथ के साथ साथ दोनों नेताओं और दोनों देशों के दिल भी मिले हुए हैं। और इस दौरान हिंदुस्तान और अमेरिका में भी कई डील हुई हैं। मैं आपको हिंदुस्तान अमेरिका के बढ़ते व्यापारिक रिश्तों के बारे में भी राष्ट्र की आवाज के जरिए दिखाना, बताना, समझाना चाहता हूं। 2022-23 में हिंदुस्तान ने अमेरिका को 78.54 अरब डॉलर का निर्यात किया था, जबकि हिंदुस्तान ने अमेरिका से 50.24 अरब डॉलर का आयात किया था। इससे साफ होता है कि हिंदुस्तान अमेरिका के साथ व्यापार में काफी ज्यादा लाभ में है। यानी ओबामा हो या जो बाइडेन हो या डोनाल्ड ट्रंप हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिश्ता अमेरिकी राष्ट्रपतियों से बहुत खास रहा है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की जोड़ी है। दोनों देशों में रिश्तों की नई एक इबारत लिखी जाएगी। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके दोस्त डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति के लिए जो बन गए हैं, उसको लेकर आने वाले वक्त में हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच में जो रिश्ते होंगे वो पूरी दुनिया देखेगी, क्योंकि दोनों की दोस्ती पूरी दुनिया जानती है, उनके रिश्तों को जानती है। और दोनों ही नेता अपने अपने रिश्तों को, अपनी अपनी अहमियत को, अपने अपने देशों को अलग अलग तरीके से आगे बढ़ाने का मादा रखते हैं। और यही था, यानी नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती। और ये दोस्ती आने वाले वक्त में दोनों मुल्कों को कितना फायदा दिखाएगी, हम सब मिलकर देखेंगे। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।